श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे। ओ लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे कालिंदी के तीरे, बजे धीरे धीरे कालिंदी के तीरे। लाला तेरी मुरली बजे धीरे धीरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, जय 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 श्री राधे। आहा, कन्हैया जब बंसी बजाते हैं, आहा, बंसी की नाद, बंसी की मीठी प्यारी ध्वनि सुनते ही ब्रजमंडल की हजारों नहीं गोपियाँ नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में गोपियाँ आती हैं। आहा, कन्हैया बांसुरी जब बजाते हैं, अपने घर का काम का सब छोड़ छाड़ के, कोई पति की सेवा, कोई सास की सेवा, कोई ससुर की सेवा, कोई बच्चे गोद में लेके लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह, कोई मालिश कर रही है, कोई स्तन पिला रही है बच्चे को। आहा, परंतु कन्हैया की मीठी प्यारी सुमधुर बंसी की आवाज़ सुनते ही गोपियाँ भगी, आहा, हवा की तरह कन्हैया के पास पहुँचती हैं। महाराज निश्चित समय जगह पर पहुंचती हैं। कन्हैया बांसुरी कहीं से भी बजाते हैं, बांसुरी कोई जड़ नहीं है, बांसुरी चेतन है। आहा, प्रत्येक गोपी का दरवाज़ा खटखटाती है और बांसुरी ही गोपियों को लेके आती है। महाराज गोपियाँ आ गई, गोपियाँ जब आ गई परंतु लाल जी नहीं आए। गोपियों को अचंभ हुआ, आज कन्हैया क्यों नहीं आए। आज कन्हैया को आने में विलम्ब हुआ। 10 मिनट बाद जब कन्हैया आए तब गोपियों ने कहा, प्यारे आज इतनी विलम्ब क्यों करी आपने। और कन्हैया की तिरछी चितवन कटाक्ष पात मंद मंद मुस्कान वाली छवि का अवलोकन करने के बाद गोपियां तो भाव सिंध में डूब गई। आहा, क्या रूप है कन्हैया की। कन्हैया ने अपनी तिरछी चितवन कटाक्ष पात मंद मंद मुस्कान रूपी तीर चलाई, सारी गोपियां घायल होती हैं, टेंशन मुक्त। आहा, हंसते भय मुस्कुराते भय भगवान ने कहा, देवियों आज मुझे आने में 10 मिनट विलम्ब क्यों हुआ, आपको पता है। अगर हमें पता होता तो काई को पूछती। प्यारे पता नहीं है जब ही तो पूछ रही हैं। तुम्हें पता है हमारे गुरुजी आए। अच्छा, आपके भी गुरुजी? क्यों जी, मेरे गुरुजी क्यों नहीं होंगे साहब, गुरु के बिना। ओ गुरु बिना बाबा निधि तरई न कोई, ओहो जो बिरांची शंकर सम होई। गुरु बिना तो महाराज ब्रह्मा शंकर सूर्य चंद्र वरुण यम कुबेर, महाराज राम कृष्ण नारायण कोई भी देवी देवता क्यों न हो, गुरु महाराज के बिना तो कल्याण नहीं। देवी मेरे तो गुरुजी हैं। आपके गुरुजी कौन हैं? मेरे गुरुजी हैं दुर्वासा। मैंने दुर्वासा को गुरु बनाया। मेरे कंठबद्ध शिष्यों में मेरे गले में कंठी स्वयं दुर्वासा ऋषि ने बांधी है। मेरी 16,108 महारानी पटरानियों में गले में कंठी स्वयं दुर्वासा ऋषि ने बांधी है। बड़े भागते संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम। संतन को देखूं अब तो संत हमारे माता पिता हैं, संत भाई बंधु, संत मिला में राम सो काटो जम के फंद, संतन को देखूं अब तो। आहा, एक बार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ गए, नित्य निवृत्त निकुंज गए, द्वारिका में गए। मेरे गुरुजी हैं, बड़ी कृपा करुणा आशीर्वाद है गुरुजी की। जब गुरु की कृपा करुणा आशीर्वाद की वर्षा होती है तब कहीं महाराज मनुष्य कुछ कर पाता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे गुरुजी आए थे, मैं दंडवत प्रणाम उनकी सेवा करने गया। गुरुजी की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी, मैंने मालिश करी फिर गुरुजी की, तो फिर गुरुजी की आज्ञा आदेश अनुमति लेकर के मैं आयो, इसलिए आज मुझे विलम्ब हुआ। क्या करके भगवान ने कहा, आहा, रास विहार हुआ। रास विहार के बाद गोपियों के मन में ऐसी श्रद्धा समर्पण की भावना आ गई।
हमारे प्रीतम हमारे प्यारे कन्हैया के गुरुजी हैं। आज हम कन्हैया गुरुजी का दर्शन करने जाएंगे। प्यारे, हमारी इच्छा भई है आपके गुरुजी का दर्शन करने जाएंगे। खूब जाओ साहब, हम कब मना कर रहे हैं, परंतु गुरुजी के पास जाओ, संतों के पास जाओ, महात्माओं के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ, माता पिता के पास में जाओ, दादा एवं दादी के पास में जाओ, बुजुर्गों के पास में जाओ, मंदिर में जाओ, कुछ लेके जाओ और उनके पास जाओ तो महाराज अहंकार अभिमान शून्य होके संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों के पास में जाओ, महात्माओं के पास में जाओ, फल फ्रूट कुछ लेके जाओ, अपनी श्रद्धा सुमन लेके जाओ। श्रद्धा सुमन क्यों प्यारे, हम तो खूब गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसभरी, रसमलाई, बालूशाही, इमरती, दाल बाटी चूरमा, मीठा भात, नमकीन भात, सादा भात, पुलाव, ढकनिया, मटर पनीर की सब्जी ले जाऊंगी महाराज, ले जाएंगे गट्टे की सब्जी, ले जाएंगे कड़ी पकौड़ी, बेसन की अद्भुत कड़ी लेके जाएंगे। हम तो खूब खवाएंगे आपकी गुरुजी को, खूब खवाओ साहब, हम मना क्यों करें। अब तुम्हारा कोई 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 गोपियाँ तो थी नहीं, करोड़ों की संख्या में पूरे ब्रजमंडल की गोपियाँ। रास में तुम्हारा इतनी गोपियाँ, सब गोपियों ने कहा हम भी जाएंगी, सब जाओ। अब महाराज डलिया के डलिया प्रसाद बनवाया और महाराज चल पड़ी। जाने से पूर्व लाल जी से कहा प्यारे, यमुना जी में तो बाढ़ आ रही, हम कैसे जाएंगे, यमुना पार कैसे करेंगे। नौका वाला कैसे पार करेगा, कोई 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 हो तब तो मारा है, और यहाँ तो लाखों की करोड़ों की संख्या में। सुनो, तुम यमुना पुलिन में जाके कह दियो, अरे यमुना मैया, अगर हमारे कन्हैया पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो तो, बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो। यमुना जी से क्या ना रास्ता दे देंगी। सुन करके गोपियाँ सारी की सारी गोपियाँ, लाखों की गोपियाँ महाराज हंसने लगी, कन्हैया की तरफ देख करके मुस्कुरा रही हैं महाराज, हंस रही हैं। हमारे प्रीतम आलिंगन करते हैं, चुप्पी लेते हैं, इतना प्यार प्रेम। एक महाराज पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता, उससे भी ज़्यादा हमारे प्यारे, हमारे प्रीतम, हमारी सांस, हमारी धड़कन, हमारी परछाई कन्हैया करते हैं। और कन्हैया, अरे सबके अंदर तो वही है, दूसरा थोड़ा ना है महाराज। प्रत्यक्ष रूप में कन्हैया रास विहार कर रहे हैं, अंशी रूप में तो सबके दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में प्यार प्रेम। न पत्नी से, न पति से, न माता पिता, कोई किसी से प्यार नहीं करता। प्यार करता है केवल भगवान से। मेरी बात कान खोल के सुन लो मेरे प्यारे भाई बहनों। माँ मर जाए तो लोग कहते जल्दी ले जाओ शमशान घाट। पति मर जाए, बेटा मर जाए, अरे तुम्हारा पति है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बेटा है, क्यों ले जाओ। मरने के बाद कोई प्यार करता है, कोई नहीं करता। जब दिल से, हृदय से परमपिता परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है, जीव के रूप में विराजमान है, निकलते ही कोई प्यार प्रेम नहीं करता। और ये प्रत्यक्ष है। अब तो महाराज सब गोपियाँ हंसने के बाद चल पड़ी। यमुना पुलिन में जाते ही हे यमुना मैया, हमारे कन्हैया पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी हों तो आप रास्ता दे दें। सुनते ही महाराज यमुना तो बिल्कुल सूख गई, एकदम सूख गई। लाखों गोपियाँ पहुँच गई। जा कर कन्हैया ने सारी बातें बताई थी। जा कर के सबसे पहले फेरी लगा लियो, उसके बाद दंडोत प्रणाम कर लियो, उसके बाद फिर आज्ञा आदेश अनुमति ले करके महाराज फिर प्रार्थना करियो। फेरी लगाई, दंडोत प्रणाम किया, अगरबत्ती आरती करी, उसके बाद स्तुति प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे के गुरु हैं तो हमारे भी गुरु जी हैं। दंडोत प्रणाम। उसके बाद गुरुदेव हम कुछ पवाएंगे, हम कुछ लेके आइए। ले आई तो खवाओ, खूब पवाओ। महाराज दुर्वासा ऋषि ने अपना मुंह खोल दिया साहब। मुंह खोल दिया तो सारी गोपियाँ डलिया की डलिया महाराज गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसभरी, रसमलाई, बालूशाही, इमरती, मोहनथाल
आहा, मीठा भात, नमकीन भात, सादा भात, पुलाव, ढकनी, कड़ी पकौड़ी, बेसन की, मटर पनीर की सब्जी, गट्टे की सब्जी, चटनी, अचार खूब डालनी। महाराज डलिया की डलिया खा गए। हे भगवान, सब एक कण भी नहीं छोड़ा, सब खा गए। गोपियाँ मन में सोचने लगी, हे भगवान, ऐसे महात्मा तो हमने कभी जीवन में देखो ना है, ऐसे महात्मा तो हमने कभी जीवन में देखा नहीं। परंतु शरीर में केवल हड्डी हड्डी है, हड्डी भी नहीं है हमारा, केवल नसें चमक रही हैं, चमड़ा बिल्कुल है नहीं। भगवान जाने पेट तो है ना है, पेट तो कमर में चिपक रो है। इतना खाते पीते महात्मा को ये भोजन जाता कहाँ है? ये कोई कुंड है, सरोवर, तालाब, भगवान जाने इतना खा गए, पचा गए। देवी आप कछु है? बस बस है वो लाखों गोपियाँ महाराज। अगर वो गोपियाँ जो प्रसाद लेके गई थी, अगर एक जगह कहीं रख लेती, गिरिराज जी, गिरि गोवर्धन से कम नहीं, कोई 10 भी 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000 नहीं, लाखों की संख्या में गोपियाँ। गोपियों की तो आंखें खुली रह गईं, कान खड़े हो गए। हे भगवान, इतना भोजन कहाँ गए हो? पेट तो दिख ही ना है महाराज, पेट तो चिपक रोए। उसके बाद थोड़ी देर तक बैठी रही महाराज। दुर्वासा ऋषि ने खूब नाम रूप लीला धाम का महाराज गायन किया। मंगल भवन मंगल हारी, ओहो उद्रव सुदशरथ जी रवि हारी। मंगलमय प्रभु का नाम, मंगलमय प्रभु का धाम, मंगलमय प्रभु लीलाएं, मंगलमय प्रभु के स्वरूप का चिंतन करो। देवी मानव जीवन को सफल सार्थक बनाओ, कह करके आशीर्वाद ले करके चलने लगी। तब गोपियों ने कहा, गुरुजी अब हम यमुना पार कैसे करेंगी? गुरुजी ने कहा, तुम कैसे आ गई थी? आते समय तो हमने, कन्हैया ने कही हमते, तुम जाके यमुना जी से कह दियो, हे यमुना मैया, अगर कन्हैया पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दियो। इसलिए रास्ता दे दिया, ऐसे आई। दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो, जाके कह दियो यमुना जी से, हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा पूर्ण रूप से केवल दुआ का रस के अलावा कुछ नहीं खाते पीते हो तो रास्ता दे दो। ऐसा कह देना, रास्ता मिल जाएगी। सुनते ही गोपियाँ खिल 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 करके हंस गई। हे भगवान, जैसे गुरु जी वैसे चेला राम। महाराज जैसे गुरु वैसे चेला, जैसे चेला वैसे गुरु। अब महाराज हंसी। दुर्वासा ऋषि को पता चल नहीं दिया, खसर फचर कर रही हैं। दुर्वासा ऋषि ने, क्या हुआ? कुछ नहीं गुरु जी, हम जा रही हैं, जाओ, जब कभी समय मिले तो आ जाइयो। हे भगवान, चल पड़ी यमुना पुलिन में आकर के बोली, हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि सिवाय दूबा के रस के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, तो रास्ता दे दो। एकदम रास्ता दे दिया। गोपियाँ तो हैरान हो गई, कन्हैया के पास में गई। अच्छा, तुम दर्शन करे आई, जैसे तुम वैसे तुम्हारे गुरुजी है भगवान। इतने खा गए। भगवान जाने गुरुजी के शरीर में कोई केवल हड्डी है, पेट तो दिख ही ना है, वो सब माल कहाँ गया भगवान जाने। एक बात बतानी पड़ी कन्हैया, बोलो। इतने खा गए, फिर कह दी कि दूबा के अलावा, दूबा का रस के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, रास्ता दे दो। तो वो सब गया कहाँ? देवी, तुमने खवाया है, तुमने पिवाया है, परंतु वो भोगता नहीं है, वो तो केवल तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए महाराज, कोई संत, कोई महात्मा, कोई भगत जाए खिलाए पिलाए, स्वाद नहीं लेते। वो तो अहरनिश महाराज चिंतन में, सुमिरन में, याद में मगन रहते हैं। संसार का कोई भोग की पदार्थ भोगने की उनके मन में तनिक भी इच्छा नहीं है। इसलिए वो सब कुछ लेने के बाद भी निर्लिप्त रहते हैं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, कमल से पूछो पानी से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही दुर्वासा मेरे गुरुजी संसार में रहते हैं, संसार से कोई संबंध नहीं। खिलाने पिलाने के बाद खाते जरूर, परंतु उस वस्तु का स्वाद, मिठास, मधुरता नहीं लेते। कोई देता है तो महाराज उनको जानते ही नहीं,
पुआ पकौड़ी मकौड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला रसभरी रसमलाई का स्वाद कैसा होता है। ये हैं संत, ये महात्मा, ये महापुरुष। ऐसे वैसे गुरु बनाएंगे भगवान। महाराज भगवान के गुरु भी तो कैसे हैं, दुर्वासा हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।